आयुर्वेद के क्रम में पिछले कई दिनों से हमने प्रकृति के बारे में जाना, मानसिक प्रकृति और शारीरिक प्रकृति। प्रकृति स्वभाव होता है जो दीर्घ काल तक चलता है, उसको परिवर्तित करना श्रम साध्य होता है, प्रयत्न विशेष करना होता है। मानसिक प्रकृतियां बदली जा सकती हैं और शारीरिक प्रकृतियां बदलती नहीं है, वो वैसी ही चलती हैं। उसके लिए हमें अनुकूल व्यवस्था सामंजस्य करके चलना होता है पूरे जीवन भर। उस प्रकृति के अनुकूल जो हमें खान पान करना है उसी को ही अपने जीवन का अंग बनाते हुए, अपने लिए आवश्यक मानते हुए हमें चलना होता है। और हम चलते रहते हैं तो वो प्रकृति जो दोष को पैदा करेगी वो दोष हमारे जीवन में कम होंगे, हम उससे परेशान नहीं होंगे। और प्रकृति का ध्यान नहीं है और फिर भी कैसा भी खाना पीना हम करते रहेंगे तो हम ही अनजाने में अपने लिए कुछ हानियां, दुख खड़े करते रहते हैं। ये इसकी उपयोगिता रहती है। तो जो प्रकृति के बारे में वर्णन हुआ उसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम गुरु जी, मुझे ये पूछना था, कफ प्रवृत्ति का आपने बताया था कि वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और उसमें आपने ये कहा कि किसी से बैर हो जाता है तो वो जल्दी हटता नहीं है, तो सात्विक प्रवृत्ति वाले तो बैर नहीं करते हैं जी। तो इसमें थोड़ा संशय था, उसी को देख लो। धन्यवाद। वात पित्त कफ में यूं देखा जाए तो कफ में तमोगुण होता है। तमोगुण की तरह कफ प्रकृति वाले स्थिर अधिक होते हैं, जड़ता अधिक होती है। वात प्रकृति वाले चंचल होते हैं, पित्त प्रकृति वाले तीक्ष्ण होते हैं, ये स्थिर होते हैं। तो वैसे तो इसमें तमोगुण की अधिकता रहती है, लेकिन मात्र तमोगुण नहीं होता, उसमें सत्वगुण भी रहता है। तो दिखने में, प्रक्रियाओं में वो सात्विक प्रतीत होते हैं और बहुत कुछ मानसिक स्तर पर वो वैर आदि नहीं लेते, वैर करते नहीं है। लेकिन यदि वैर हो जाता है तो वो दृढ़ होता है। कफ प्रकृति वालों में भी वात और पित्त तो रहते ही है। एक प्रकृति शुद्ध, एक प्रकृति वाला कोई नहीं मिलेगा, जीवन ही नहीं हो चल सकता। जैसे सत्वर स्तंभ में से केवल सत्व हो किसी के मन में, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, रचना ही नहीं है ऐसी। तीनों होते हैं और तीनों का हम उपयोग करते हैं, सत्वगुण का भी, रजोगुण का भी और तमोगुण का भी। तीनों अनिवार्य हैं हमारे लिए। सात्विक से सात्विक व्यक्ति में भी ये रहेंगे। तो ऐसे ही कफ प्रकृति वाले में भी सभी दोष रहते हैं और सभी ये वात पित्त कफ तीनों रहते हैं। और चूंकि मनुष्य है, वैर तो होता ही है, विरोध होता ही है, बाधा करने वाले होते ही हैं जीवन के अंदर, तो वैर हो जाता है। ये बहुत संभावित है, बहुत संभव है किसी के भी मन में किसी के प्रति वैर हो जाए। उचित भी हो सकता है। वैर का मतलब गलत ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। विरोध हम करते हैं। अगर हम धार्मिक हैं और अधार्मिकों के प्रति हमारे मन में विरोध का भाव है, आतंकवादियों के प्रति है, समाज को नष्ट भ्रष्ट करने वालों के प्रति है, भ्रष्टाचारियों के प्रति है, ये भी तो एक वैर और विरोध होता है। ये निंदनीय नहीं है, ये न्यायपूर्वक है, उचित है। तो एक तो इनमें गलत वैर नहीं होगा, और जो वैर होगा भी थोड़ा हो सकता है, मनुष्य है आखिर वो भी, तो अन्य दोषों के कारण से वैर हो भी सकता है। तो होगा तो स्थिर होगा, होता कम है लेकिन होता है तो स्थिर होता है। इनके लक्षण में कहा, इनके मित्रता इनकी स्थायी होती है कफ प्रकृति वालों की, तो वो सहन करते हैं ना, बहुत अपने को दूसरे के अनुकूल बनाते हैं और दूसरों को सहन करते हैं, दूसरों की गलत बात को की उपेक्षा कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, पकड़ के नहीं रखते, तभी तो उनकी मित्रता देर तक ठहरती है। तो ये सब गुण हैं, लेकिन वैर की संभावना उचित या अनुचित फिर भी उनमें रह सकती है। और अगर आता है तो वो दृढ़ रहता है, कारण बना रहता है तो दृढ़ रहता है। और जो उचित वैर है वो रह सकता है। आपका प्रश्न कुछ उस तरह से था कि सात्विक लोगों में वैर का क्या काम,
सात्विक तो बिल्कुल संतुष्ट हो गए, बिल्कुल ज्ञान की स्थिति में हो गए तो वैर होगा ही नहीं, गलत वैर नहीं होगा। अन्याय अत्याचार के प्रति उनके मन में वैर होगा, वो कार्य करेंगे। ये सात्विकता का अर्थ गलत ढंग से अध्यात्म में ले लिया जाता है। ये सात्विक है मतलब किसी से भी वैर नहीं करेगा, और वैर मतलब तो गलत ही होता है, ये मान करके चल लेते हैं। किसी को भी टोक दिया, किसी की भी गलत बात बताई तो बोले तो दोष दर्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है, अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है। अच्छा हो अर्थ लेते हुए भी इतना अच्छा ले लिया कि अति में चले गए, एक पक्ष में चले गए, अन्याय में चले गए। कुछ भी करे कोई, मेरे को कहना ही नहीं है उसको। ऐसे न व्यक्ति का जीवन चल सकता और न राष्ट्र का चल सकता, न समाज का चल सकता है। व्यवहारिक नहीं है ये, और कोई भी नहीं करता है ऐसा। कहीं कहीं कर सकता है, हर जगह नहीं कर सकता है। और ऐसा कोई करेगा तो वो हानि उठाएगा, व्यक्ति भी हानि उठाएगा, समाज भी हानि उठाएगा और देश भी हानि उठाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी हमारे देश में घुस जाए, कुछ भी करे, हम सहनशील हैं, हमें सात्विक रहना है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, कोई कुछ भी आए सहन करना है। ये तो हमारे परतंत्रता का बहुत कारण बना है, ये उचित नहीं है। तो वैर का मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता, सात्विक व्यक्ति में वैर नहीं होता ये नहीं कहिए। सात्विक व्यक्ति में उचित वैर होता है, विरोध रखेगा, वो बुद्धिपूर्वक रखेगा, सोच समझ के रखेगा, समाज और अपने सबके हित के लिए रखेगा। ये कर्तव्य है, करना चाहिए। ये मुक्ति में बाधक भी नहीं है, बिल्कुल बाधक नहीं है, ये मुक्ति में सहायक है। क्योंकि जो व्यक्ति समाज की गलत बातों का विरोध करते हैं उनको बहुत अधिक पुण्य आता है, क्योंकि वो कितना संघर्ष करते हैं। एक वो सज्जन है जो गलत बात को देख करके बैठ जाते हैं चुपचाप, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो आध्यात्मिक हूं, ये ओढ़ करके बैठ जाते हैं। ठीक है, आपका पुण्य नहीं बनेगा, आप अंदर से थोड़ी देर शांत रह लीजिए। आपने कुछ किया नहीं है, आपने त्याग नहीं किया समाज के लिए, आपने सत्य के लिए प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, ये अधिक प्रगति नहीं कर सकते। वो सोचते रहते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हम बड़े शांत हैं, ये बड़े उद्विग्न हैं जो समाज को सुधार के लिए लगे हुए हैं। लेकिन तुलना में देखा जाए तो जो संघर्ष कर रहा है अंदर, वो भी शांत रहता है, तभी तो वो इतना कर पाता है, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। वो ज्यादा प्रगति कर रहा है, वो ज्यादा वैदिक रीति से उचित व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए ये तो तथाकथित सज्जनता है, तथाकथित धार्मिकता है, तथाकथित आध्यात्मिकता है, जो सब चीजों से बैठ के बस अपने सुख को, अपनी शांति पर वो केंद्रित रहते हैं। इसमें अत्यधिक स्वार्थ की भावना रहती है, और लेकिन वो उसी को ही अच्छा समझते हैं। मुझे क्या लेना देना, लेना देना है जब हम समाज में रहते हैं, समाज का कार्य करते हैं। लेना देना नहीं है तो किसी से कुछ भी ना लेके अपना जीवन चला सकते हैं वो व्यक्ति भी। कहीं से अन्न आता है, कहीं से कपड़े आते हैं, वहां भी कोई व्यवस्था है, वहां कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके लिए नहीं सोचेंगे आप। हमारे लिए बहुत कुछ आता है, अकेले कोई रह ही नहीं सकता। लेंगे सबसे, लेकिन रहेंगे अपने अंदर। कुछ समय के लिए एकांत में जाया जाता है विशेष साधना के लिए, वहां तक ठीक है वो, लेकिन इसी को अपना जीवन बना लेना ये नहीं। तो वैर तो सात्विकों में भी होता है, सात्विक वैर करेंगे, लेकिन उचित वैर करेंगे, और वो बहुत दृढ़ होता है उनका, इसलिए कोई दोष नहीं है वो। कुछ आचार्य जी, वेग के बारे में एक प्रश्न था। किसके? वेगों में हंसी एक वेग है क्या? हंसी? हाँ ठीक है, उसको वहां उन्होंने गिनाया नहीं है। हाँ। बैठिए बैठिए, उसमें रोकने योग्य वेगों में गिनाया नहीं है उन्होंने, लेकिन शिष्टता के अनुसार कहीं रोक सकते हैं, कहीं उचित है वो उतना हम कर सकते हैं, उसमें दूसरे के मान की हानि ना हो, निंदा ना हो, वो एक सीमा तक, शिष्ट सीमा तक किया जा सकता है। नहीं तो अशिष्ट होते बहुत देर नहीं लगती है हंसी के अंदर, बहुत जल्दी दोष या दूसरे को दुख बहुत हो सकता है, और इसमें झगड़े या विरोध भी बहुत बन जाते हैं। हंसी में खांसी हो जाती है जो बात कहते हैं, तो सामान्य रूप से किया जा सकता है, बात बाधक नहीं है। लेकिन बहुत गंभीर जब होते हैं तब व्यक्ति देखना ही पसंद नहीं करता है दूसरे को। जब आंतरिक स्थिति होती है
तो किसी के सामने ही नहीं आना चाहता, किसी से बात ही नहीं करना चाहता, किसी से हंसने की तो बात दूर रही, कुछ नहीं, वो बिल्कुल अंदर रहता है। वो उन विशेष स्थितियों को छोड़ दीजिए, बाकी सामान्य व्यवहार में हम ठीक उचित रूप में कर सकते हैं उसको। जी, प्रकृति के बारे में पूछिए। ओम आचार्य जी, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सात्विकता में संघर्ष भी होता है। तो जैसे कि कुछ साल पहले आचार्य चाणक्य भी हुए और गौतम बुद्ध भी हुए। एक समय ऐसा था देश में, जो परिस्थिति वहां पे थी, चाणक्य विरोध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और तथागत पूर्ण शांति का संदेश दे रहे थे उनके शिष्य वगैरह। तो चाणक्य की आज जब बात निकलती, कभी समाज में कभी चोटी भी कोई देखता है तो एक उपहास होता है उसका, चाणक्य का, क्योंकि उसने उसका कार्य लोग तो जानते नहीं जो भी है। और जो एकदम शांति का नारा दे रहे थे गौतम बुद्ध, उनकी तो आज उपासना की जाती है, इतनी सारी भक्ति की जाती, तो वो कौन सा सात्विकता है? बैठिए, समाज में दोनों को महापुरुष मानने वाले व्यक्ति हैं। दोनों के जो अपने अच्छे अच्छे कार्य हैं, क्षेत्र अलग अलग था, प्रकृति अलग अलग थी, उसके अनुसार उन्होंने समाज में जिसने जो कार्य किया। लेकिन बिंदु वही जो मैं पीछे भी कह रहा था कि शांति भी यदि न्यायपूर्वक है तो उचित है, नहीं तो नहीं, वो हानिकारक हो जाएगी, अति में जाएगी तो। और युद्ध भी चाणक्य जैसे प्रेरणा कर रहे थे, ऐसे कोई दूसरों को उत्तेजित करके और दंगे भी करवा सकता है उस शैली में, जिस तरह से चाणक्य ने काम किया, लेकिन जगाने के लिए किया, अस्मिता को जगाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। राष्ट्र के बारे में सोचिए, आप अपने ही घर के बारे में सोचते हैं, गांव के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचिए, नहीं तो आप भी नष्ट हो जाएंगे। ये राष्ट्र का चिंतन उन्होंने जा करके जगाया, तो कोई गलत कार्य नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, और उनका सुपरिणाम हमारे देश में आया है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो महापुरुष, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं, उनके परिणाम कैसे आए, उनके सिद्धांत कैसे थे, उचित थे नहीं थे, इसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से मूल्यांकन कर सकता है, वो एक अलग बात है। प्रकृति के बारे में पूछिए। एक ये वो प्रश्न है जो मैंने अभी बोला, तो उसमें से प्रश्न उठा लिया, मैं शुरू से इसलिए कह रहा था। प्रकृति के बारे में पूछिए, आज का विषय प्रकृति का है। ओम आचार्य जी, किसी का प्रकृति का जो परसेंटेज है वो वात और पित्त दोनों 40-40 है, 20% कफ है, और उसकी बात प्रकृति बढ़ी हुई है, तो उसे क्या करना चाहिए? जी बैठिए। वैसे प्राय ऐसा होगा नहीं कि दोनों 2 40-40 हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा आपको, लक्षणों से पता लग सकता है। तो जो थोड़ा भी अधिक है वो मुख्य माना जाएगा, उसके नाम से बोलते हैं। और मान लीजिए वात के भी लक्षण है, पित्त के भी लक्षण है, तो उसमें हमें देखना होता है कि वात के कौन से लक्षण बढ़े हुए हैं, क्योंकि वात के सारे लक्षण बढ़े हुए नहीं होंगे और पित्त के भी सारे लक्षण बढ़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि वात और पित्त में पित्त उष्ण है, वात अनुष्ण शीत है, या तो शीत है। तो अगर वात का शीत गुण बढ़ा हुआ है तो पित्त बढ़ा हुआ होते हुए भी पित्त का उष्णता गुण नहीं बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि परस्पर विपरीत है। पित्त का कोई गुण बढ़ा हुआ होगा, वात का कोई गुण बढ़ा हुआ होगा, ऐसा देखने में आता है। एकदम विपरीत गुण नहीं बढ़ते हैं, वो किसी का कुछ किसी का कुछ। तो जो लक्षण हमारे शरीर में बढ़े हुए हैं उसको साम्य करने के लिए हमें आहार विहार करना चाहिए। वात के लक्षण कौन से लक्षण हैं? यदि वात का रुक्षता लक्षण है तो स्निग्धता का सेवन करेंगे, यदि वात का शीतलता का गुण है तो उसके अनुसार से उष्णता का सेवन करेंगे, यदि वात का चल गुण अधिक है तो उसके अनुसार स्थिर द्रव्यों का सेवन करेंगे। ये सब। यदि उसमें पेन बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? यदि उसको दर्द, तो क्या लेंगे? देखिए, ये दर्द बढ़ा हुआ है, ये प्रकृति के कारण से नहीं, ये किसी रोग के कारण दोष उस समय बढ़ा है। वात की चिकित्सा, वात शमन के लिए चिकित्सा की जाएगी, औषधियां ले सकते हैं अलग अलग तरह से। वात शामक तेल आयुर्वेद में बहुत होते हैं, औषधियां वात शामक है, और शोधन क्रिया भी है, बस्ती आदि, इससे उनका शोधन किया जाता है। वात दर्द किस कारण से है? मार्ग के अवरोध के कारण से वात का प्रकोप हुआ है तो मार्ग का शोधन किया जाता है। वैसे ही बढ़ा हुआ है खान पान से तो उसको खान पान से ठीक किया जाता है। और दर्द नाशक औषधियां जैसे आजकल है संज्ञाहार औषधियां, वो तात्कालिक रूप से ली जा सकती हैं कि हमें बोध नहीं हो, लेकिन वात तो बढ़ा हुआ है,
उसके शमन के लिए, शोधन के लिए जो आयुर्वेद की प्रक्रिया है वो करनी होती है। और कोई ओम आचार्य जी, कुछ? आचार्य जी जो शारीरिक प्रकृति है, सात्विक, राजसिक, नहीं सॉरी, वात, पित्त, कफ, उनमें से श्रेष्ठ कौन सी मानी जाती है? और जो सात्विक, राजसिक, तामसिक है, इनसे इनका कौन से इसका मेल खाता है? तो वातिक, पैत्तिक और कफज प्रकृति में, कफज प्रकृति को जैसे लक्षण हमने देखे थे, एक दृष्टि से उसको श्रेष्ठ माना जाता है कुल मिलाकर के, और बुद्धि की दृष्टि से पित्त प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। कुल मिलाकर के कफ प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है, वात प्रकृति को इन तीनों में हीन माना जाता है। तो कफ सबसे ऊंचा, पित्त उससे नीचा और वात उससे कम, ये माना जाता है। और सात्विक, राजसिक, तामसिक की दृष्टि से करेंगे तो वातिक में चंचलता अधिक होती है, ये राजसिक प्रकृति कहलाएगी उनकी। रजोगुण भी चंचलता का द्योतक है, उसमें राजसिकता रहेगी, चंचलता, क्रियाशीलता रहेगी रजोगुण के कारण से। और वात के अंदर चलायमानता अधिक होती है, ये इसके कारण हो ही गया, रज के कारण से। तमोगुण की जो प्रकृति है, तामसिक जो है, वो कफ के साथ में अधिक जुड़ती है, उसमें स्थिरता, दृढ़ता, गति की हीनता, ज्ञान की कुछ न्यूनता वो मानी जाएगी। वातिक प्रकृति के अंदर कुछ तमोगुण भी रहेगा बुद्धि की दृष्टि से। और पैत्तिक प्रकृति के अंदर इधर सात्विकता का ज्ञान गुण अधिक रहेगा, लेकिन अन्य व्यवहार, क्योंकि इसमें तीक्ष्णता होती है पित्त में, तो वो कुछ सात्विकता कम होती है। और कफज प्रकृति के अंदर सात्विकता अधिक होती है, सात्विकता और कुछ तमोगुण का भी भाव उसमें रहता है कफ प्रकृति के अंदर। ठीक है, कुछ? अच्छा, आप बोले ना प्रकृति जिसका है वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो क्या खराब गुण? माने कोई अन्याय देखने से उनको सह नहीं पाते। जी बैठिए। अधिक शीघ्रता से गुस्सा होना, अन्याय को देख करके भी, वो भी एक दोष है। अन्याय या गलत व्यवहार होता ही रहता है सबके साथ में। कौन ऐसा व्यक्ति है, हमारे घर परिवार वाले भी कर देते हैं, पास पड़ोस वाले भी, देश भी, बाजार में भी, गांव में भी, कहीं भी होता ही रहता है। लेकिन उसको होते ही एकदम जो प्रतिक्रिया करना है, तीव्रता से होना है, उसमें फिर नियंत्रण नहीं रहता है और हानियां बहुत होती है, इसलिए इसको दोषी माना जाएगा। अधिक गुस्सा आना, शीघ्र गुस्सा आना, तीव्र गुस्सा आना, पित्त प्रकृति वालों में तेज गुस्सा आता है, आक्रोश बहुत अधिक होता है, वो हानिकारक होता है। वो हमें मानसिक नियंत्रण से करना चाहिए, ठीक करना चाहिए उसको। भले ही उचित भी है, अन्याय अत्याचार उचित भी है, उसमें भी तीव्र आवेग एकदम प्रतिक्रिया कर देना, सोच समझ के ना करना, तो उसमें हम कई बार अच्छी जगहों पर भी अपनी हानि उठा लेते हैं और समाज की भी हानि कर देते हैं। उन स्थितियों में भी बुद्धिपूर्वक धैर्य से करना होता है। विरोध करना है हमें, लेकिन युक्तिपूर्वक धैर्य से। कब कौन सा करना है, समय आने पर करना है। एकदम से करते हैं कई बार, तो हम भी गए और वो भी गया। जिस उद्देश्य से हमने क्रोध किया या विरोध दिखाया, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता है, बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, तो उससे बचना ही चाहिए। आचार्य जी, आपने बताया था कि वात वालों में चंचलता अधिक होती है और वो कृश हुआ करते हैं, और कृश होते हैं, कृश हुआ करते हैं। यदि चंचलता हो और स्थूल यदि वह पाया जाता है तो क्या? जी बैठिए। चंचलता है इसलिए वात प्रकृति तो माननी ही पड़ेगी, और स्थूलता है तो वो स्थूलता यदि उसमें खानपान के कारण से बाद में हुई है तो वो नैमित्तिक है। लेकिन अगर उसकी प्रकृति कफ है, कफज प्रकृति है, और उसलिए शरीर में दृढ़ता है और मजबूत शरीर है, तो वात कफज प्रकृति मानी जा सकती है उसकी, या कफ वातज प्रकृति मानी जा सकती है। एक स्थूलता होती है रोगों के कारण से, अधिक खाया, मेहनत नहीं की, बैठे रहे, इत्यादि कारणों से, या कोई रोग भी हो जाता है जिससे स्थूलता आती है। तो कफ प्रकृति वाले स्थूल होते हो ये हमेशा नहीं मिलेगा। स्थूलता एक रोग भी है, लेकिन स्वभावतः एक स्वस्थ व्यक्ति स्थूल नहीं है, वो मोटापा नहीं आया है, रोग नहीं है, लेकिन फिर भी वात प्रकृति वाले की अपेक्षा कफ प्रकृति वाले का शरीर बड़ा रहेगा, फैला हुआ रहेगा, दृढ़ रहेगा, मोटा रहेगा।
लेकिन मोटापा नहीं होता है उसमें। पतले व्यक्तियों में भी आपको मोटापा दिखेगा, तो है तो जिनका ढांचा तो पतला है, बिल्कुल पतले ही थे, वो छोटे ही थे वात प्रकृति के, लेकिन खान पान के कारण मोटे हो गए। तो वात प्रकृति वाले भी मोटे हो सकते हैं और कफ प्रकृति वाले उससे अधिक भार वाले होते हुए भी मोटे नहीं कहलाएंगे। अगर बहुत अच्छा शरीर है, व्यायामशील है, शरीर अच्छा है, आकार प्रकार आप देखोगे तो मोटा लगेगा, भार देखोगे तो अधिक लगेगा, लेकिन उसको मोटा नहीं बोलते। मोटापा क्या होता है? पेट बढ़ा हुआ है, सुविभक्तता नहीं है, मांसपेशियां ठीक ठीक विभक्त नहीं है। मोटापा तो एक अलग रोग होता है। पतले व्यक्तियों में भी मोटापा होता है, वात प्रकृति वालों में भी मोटापा आ सकता है। इसलिए मोटापा यानी कफ प्रकृति ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्वभावतः शरीर दृढ़, स्थूल, मोटा, स्थिर होता है, उसमें हम कफ प्रकृति देखते हैं। और दोनों है तो मोटा व्यक्ति भी चंचल है, तो उसमें वात और कफ दोनों माने जा सकते हैं। पीछे ओम आचार्य जी। आचार्य जैसे अभी आपने अपनी प्रकृति को पहचानने के लिए बहुत सारे कारण बताए हैं, तो इसमें जैसे अभी हम लोग नाड़ी के द्वारा जो हम अपनी प्रकृति को पहचानते हैं, तो इसमें वो नाड़ी में यानी कि तीनों सारे 24 घंटे या 18 घंटे या 12 घंटे में हम लोग जो नाड़ी देखते हैं अपने प्रकृति की, नाड़ी के द्वारा प्रकृति को, तो उसमें वो सामान्य नहीं होता है। तो उसमें किस कारण से वो इस प्रकार से उतार चढ़ाव होते हैं उसमें? पहली बात तो नाड़ी से हम प्रकृति को नहीं पहचानते हैं। चरक सुश्रुत में जो प्रकृति के सारे लक्षण दिए, उसमें कहीं भी नाड़ी का वर्णन नहीं है कि नाड़ी से हम जानते हैं। नाड़ी का मतलब होता है अंगुष्ठ के नीचे जो धमनी होती है, यहां पर उभरी हुई होती है। वैसे शिराएं ऊपर होती है, ये धमनी ऊपर होती है, तो 3 उंगलियों से देखा जाता है वात पित्त कफ को। इससे वात को देखा जाता है, इससे पित्त को देखा जाता है, इससे कफ को देखा जाता है। ये 5 उंगलियां हैं हमारे पास। 5 ही क्यों होती हैं? और 5 महाभूत होते हैं। ये आकाश का, ये वात का, वायु का, ये अग्नि का, ये जल का और ये पृथ्वी का। तो हम जितना वायु से निर्देशन करते हैं उंगली से एक दूसरे को, वो इस उंगली से करते हैं संकेत। वायु गतिशील है ना, संकेत, निर्देश, क्रिया इसी से करते हैं। ये पित्त का प्रतीक है। तो इन उंगलियों से उसका ग्रहण होता है और उसको यूं देखा जाता है। यूं रख दिया तो वात इधर हो गई, वात का स्थान यूं देखा जाता है। तो और नाड़ी में जो परिवर्तन आता है वो हमारे दिन के अनुसार भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको वात पित्त कफ के संचय, वृद्धि और क्षय के बारे में बताया था, तो प्रातःकाल का समय है 6 से 10, तो उसमें कफ बढ़ा हुआ रहता ही है, वैसे सबका रहता है, तो कफ वाला स्थान अधिक प्रबल दिखाई देगा। दोपहर का समय है तो पित्त अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और सायंकाल का समय है तो वात दिखाई देगा। ऐसे ही रात्रि में भी। और बाल्यावस्था में कफ की अधिकता स्वभावतः हमारे को लगेगी, युवावस्था में पित्त की और वृद्धों में वात की। ये इसके अलावा खान पान कैसा है इसका भी प्रभाव पड़ता है, और किसी दोष का प्रकोप आदि हो गया है, औषधि इत्यादि कौन सी ले रहे हैं उसके अनुसार भी इस पे फर्क आता है। तो इससे प्रकृति का निर्धारण नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं ये परिवर्तित होती रहती है, उस परिवर्तन के बहुत से कारण हैं जो मैंने गिनाए, और भी कारण है, उसके आधार पर ये न्यूनाधिक होती रहती है। इससे प्रकृति का पता नहीं लगता है। या तो बार बार लगातार इसको देखा जाए कि प्राय इसकी यही रहती है, तो भले ही प्रकृति का निर्धारण करें, नहीं तो इससे निर्धारण नहीं होता है कुछ। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, वात, कफ और पित्त, इन तीनों में से आत्महत्या कौन कर सकता है? वात प्रकृति वाला अधिक करेगा। कारण क्या है कि वात प्रकृति वाला निर्णय बहुत जल्दी कर लेता है, यानी बिना सोचे समझे, दूर तक की नहीं सोचता है। वो थोड़ा सा सोचा और निर्णय कर लिया, अति शीघ्रता में निर्णय करता है। और जो आत्महत्या करने वाले होते हैं, कोई घटना हो गई, अनुत्तीर्ण हो गए, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, दिवाला निकल गया, दूर तक की नहीं सोचते हैं, बस एकदम से निर्णय लेके चले जाते हैं। हालांकि आत्महत्या भी बहुत कठिनाई से होती है, बहुत कई दिन सोचता रहता है, लेकिन वो गलत तरफ चल जाएंगे। वात प्रकृति वालों में ये प्रवृत्ति अधिक होगी उसकी अपेक्षा पित्त प्रकृति वाले में भी, क्योंकि उसमें क्रोध आता है बहुत अधिक। वो क्रोध वैसे दूसरों के लिए आता है,
कफ प्रकृति वालों में नहीं होगा, वो कम होगा। वो सोचते हैं, वो उपेक्षा कर देते हैं उन विषयों की, कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, और निर्णय देरी से करते हैं। और जब तक निर्णय करते हैं तब तक आवेग और वो कम हो जाता है। वात प्रकृति वाले स्थिति बनी और एकदम से निर्णय कर लिया, एकदम से निर्णय कर लिया, तो वो उनको सोचने का समय कम मिलता है, अच्छी तरह सोच नहीं पाते हैं, वो नहीं होगा उसमें। मंजुनाथ जी। प्रणाम आचार्य जी। मानसिक प्रकृति को बदलने से शारीरिक प्रकृति नहीं बदलता है जी। तो ये पुनर्जन्म में भी जैसे हमें सात्विक संस्कार बना दिया तो पुनर्जन्म में हमें अच्छा शरीर आदि नहीं मिलेगा क्या? एक बात। और जैसे सत्वगुण जब बढ़ता है उसका रोग प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ता है, ऐसे वैज्ञानिक ने कुछ लोग शोध करते हैं। ये ठीक। देखिए, ये जो शरीर चल रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि मानसिक प्रकृति बदलने से शारीरिक प्रकृति नहीं बदलती है, ये जो कथन है वो इस शरीर के लिए है। आपने प्रश्न किया है कि अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में बदल सकती है। हमारे जैसे कर्म है उसके अनुरूप हम जिस परिवार में जन्म लिया, वहां माता पिता की जो प्रकृति है, वो सारा उनका कैसा खान पान है, उसके अनुसार हमारा शरीर मिल जाता है। तो ये आवश्यक नहीं कि इस जन्म में वात प्रकृति है तो अगले जन्म में भी सदा ऐसी रहेगी, वो बदल जाएगी। शारीरिक प्रकृति कर्मानुसार, स्थिति के अनुसार बदल जाएगी अगले जन्मों में। हाँ, मानसिक प्रकृति जो हमारी इधर से गई है इस जन्म में, अगले जन्म में भी वो रहेगी, लगभग वो रहेगी। ये संस्कार हमारे साथ में जाते हैं, मन के साथ में, अगले जन्म में भी फिर बदल सकते हैं। तो एक एक जन्म के लिए शारीरिक प्रकृति स्थिर होती है, हर जन्म में वो बदल सकती है। जो सत्वगुण जिसके बढ़ते हैं उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक बात है। वो जो जब व्यक्ति शांत रहता है, बुद्धि उसकी चंचलता को युक्त नहीं होती है, तो सब तंत्र उसका व्यवस्थित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए कफ प्रकृति वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इन तीनों में, वात पित्त कफ प्रकृति वालों में, कफ प्रकृति वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग कम आएंगे और ठीक भी जल्दी होंगे, उनके देर तक स्थिर रहते हैं, उनको संक्रमण नहीं होगा, कम होगा। कफ प्रकृति वालों दृढ़ रहते हैं, वो सहन शक्ति अधिक होती है, तो रोगों की सहन शक्ति भी इनमें अधिक होती है। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। अंदर से रिकॉर्डिंग बंद